देखते हैं उमूमी ज़हनी सवाल जो आया हुआ था, जनरल मेंटल एबिलिटी के जो सवालात थे, इसे थोड़ा तफसील से समझना होगा। हो सकता है बीएड वालों का भी कुछ इसी तरह का है, इसलिए बीएड वाले इसे थोड़े अच्छे तरह देख कर जाएं। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 इसमें है 7, 26, 63, 24, 215, 342। इसी तरह आगे है, तो इसमें हुआ क्या है ये देखना है। इस तरह का सवाल हम लोग किए हुए भी हैं, लेकिन छोटे सत्र का बहुत आसान सा किए हुए हैं। ये थोड़ा सा ऊंचे दर्जे का है, तो तभी उसे देख लेते हैं। तो यहाँ 7 है, तो ये 7 है क्या, जो हम इससे पहले बॉक्स में देख चुके हैं वही है। देखिए ये क्या है, ये असल 2 का क्यूब है, और 2 का क्यूब कहते किसे हैं, यानी 2 को 3 बार आप गुना कीजिए और उसमें ये -1 यानी 8 होता है, तो ये माइनस। उसी तरह ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, -1 है। ये 4 का क्यूब 64 होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64। उसी तरह ये 5 25, 25 25 125, उसमें से एक 6 का ये है, 7 का ये है, तो हमें किसका देखना है, 8 का देखना है। और 8 64 और 64 8 512 होता है, और उसमें एक कम कर देंगे तो 511। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं अगले सवाल को। देखिए 1, 6, 13, 22। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए इससे घटाइए तब आपको आराम से निकल आएगा। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ कितना है, 33 में से 22 घटा 11, 22 में से 13 घटा 9, उसके बाद 13 में से 6 घटा 7, और ये 1 है। तो ये देखिए क्या है, 7, 9, 11। तो 11 के बाद 13 आना चाहिए, 13 इसमें जोड़ेंगे 33 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह के सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 73 देखिए 5, 16, 49, 105 है। अब इसमें क्या लॉजिक है ये देखिए। इसमें भी देखिए वही करते हैं। देखिए क्या करते हैं, इसमें से ये घटाइए कितना आता है, इसमें से ये घटा लीजिए कितना आता है। तो देखिए घटाते हैं, 14 में से 9 घटा 5, और ये 5 यानी 55। 55 यहाँ हुआ। उसी तरह ये हो जाएगा 9 में से 6 घटा 3, और उसके बाद है 4 में से 1 घटा 3 यानी 33, और 16 में से 5 गया 11। तो क्या तरतीब है, 11, 33, 55। तो अब क्या होना चाहिए, 77। क्या होना चाहिए, 77 होना चाहिए। और 77 जोड़कर देख लेते हैं। 7 4 11 का 1, अब तो 1 सब में है, तो अब देखते हैं आगे। 8 7 1 8 यानी 0 है, तो 8, और यानी 181 हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये घटाकर भी आप तरतीब निकाल सकते हैं अगर नहीं समझ में आता है। तो नीचे घटाने पे आपको एक तरतीब मालूम होगी कि क्या चल रहा है इसके दरमियान। ये तो सवाल वही है जो बैनी ही हम लोग बनाए हुए हैं। ऑलरेडी ये बनाया जा चुका है। देखिए कैसे तरतीब चल रही है, 7, 8, 9, यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आएगा। जैसे ये 10, 11, 12 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो ये आसान था। इसे मैं 2 तरीके से बताया था कि ये भी कर सकते हैं कि 3 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, 3 बढ़ रहा है 2 घट रहा है, या ये ऐसे 2 तरतीब समझ लेंगे। तो ये बहुत ही इजी है, और ये हम लोग कर भी चुके हैं मॉक टेस्ट में। अगला देखते हैं 75 में। 75 में देखिए कितना आसान है, पहला और दूसरा। इस तरह के भी हम लोग मॉक टेस्ट में कर चुके हैं। इस तरह के नहीं, यही सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो देखिए शुरू और आखिर का बराबर है, सिर्फ हमें क्या देखना है, बीच वाला देखना है कि क्या चल रहा है। तो देखिए क्या है, ए के बाद A, B, C, D यानी 3 छोड़कर E आया। उसके बाद F, G, H 3 छोड़कर I आया है। I के बाद वही J, K, L, M, N। अब यहाँ यानी O के बाद ऐसे तो हमें यही मालूम चल जाता है कि देखिए F यहाँ है, F यहाँ है, F सब में है आखिर में, और J शुरू में है, तो वो सिर्फ यही है। लेकिन हमें ये भी देख लेनी है। तो इसमें क्या है, 3 के बाद ये आ रहा है, यानी 3 दरमियान में छोड़ा गया है, लेकिन ये 5 हो रहा है।
तो जब यहाँ 5 हो रहा है तो यहाँ भी 5। ओ के बाद देखिए PQRST 5 हुआ, U आ रहा है, तो इस तरह ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं। देखिए ये जो सवाल है ये रिजवान सर आप लोगों को बताए हुए थे, बेनी वही सवाल है जो वो कराए हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं, इसमें दो तरतीब चल रही है, QRSTUVWX, ठीक, ये इस तरह चल रहा है। तो हमें क्या देखना होगा, OP, तो OP इसी में है सिर्फ। अब इधर से भी देख ले रहे हैं, ये CD इधर से जा रहा है, ये इधर से गया था और ये उधर से आ रहा है, CDEFGHIJ, तो हमें क्या देखना है, KL, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये इजी था, ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब सवाल नंबर 77 देखिए, इसमें देखिए क्या देखना है कि इसमें बैठाना क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो आसानी से आप निकाल सकते हैं वो इसके ज़रिए से निकाल सकते हैं। ZP दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ZP दिया हुआ है, यानी Z के बाद P आएगा, यहाँ P आएगा। तो देखिए दूसरे नंबर पर P कहाँ है, किसी और में है ही नहीं, इसी में है, तो यही होगा। और भी हम देख लेते हैं और क्या कह रहा है, और यहाँ Z आना चाहिए। तो देखिए Z भी है इस आपके पास, ये Z हो गया यहाँ पे P, यानी Z, P से पहले Z और Z के बाद P, ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे Z से पहले क्या है, X है, तो ये भी है यहाँ पे X, तो ये तीनों निकल आए हैं। अब यहाँ X, Y से पहले डबल X, यहाँ समझ में आ रहा है कि डबल X होना चाहिए, और तो यहाँ भी डबल X होगा, यहाँ भी X और यहाँ भी डबल X होगा। तो इस तरह ये जवाब हो गया हमारा ये A। आइए अब हम दूसरे को देखते हैं। सवाल नंबर 78 देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये जो लिखा हुआ है ये अलग से है, यहाँ कुछ नहीं था, ये खाली जगह है। उसी तरह ये भी खाली जगह है, ये खाली जगह है। ये जिन्होंने हल किया है वो अपने एतबार से बैठाए हुए हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या देखना है, ZXZ, क्या देखना है, यहाँ पे जो है, आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 78। इसमें ये पहले देख लीजिए कि ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, उसके बाद यहाँ पे ये खाली है, यहाँ ये खाली है और ये खाली है, यानी कितने हैं, 3 2 5, सब में 5 है भी। अब हमें ये कहाँ से हिंट मिलेगा, ये हिंट यहाँ पे है, देखिए हिंट यहाँ है, हिंट कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। तो देखिए ZXZ, Z यहाँ पे ZX दिया हुआ है, उसके बाद XY ये यहाँ दिया हुआ है यहाँ ZX दिया हुआ है, XY दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, Z आएगा, जैसा कि यहाँ पे Z है, तो Z आएगा। तो हमें देखना है कि तीसरे नंबर पे 1 2, तीसरे नंबर पे किसमें Z है, तो ये तो हमारा गया, ये इधर से तीसरे नंबर पे नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन ये 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब हमें कहाँ से मिलेगा, अब हम और दूसरी जगह देखते हैं कि यहाँ जो है Z है, यहाँ क्या है। तो पहले ये देखिए कि कहाँ से कहाँ तक हमारा हासिल हो गया, देखिए यहाँ तक हमारा हासिल हो गया, ये निकल गया। अब बचा कितना है, ये बचा हुआ X और Z, तो देखिए यहाँ Z है और उससे पहले Y है, तो यहाँ X होगा, ये पता चलता है यहाँ पे, और ये भी पता चलता है कि यहाँ Y होगा, तो यानी पहला जो होगा वो X होगा, ये पता चलता है। तो इस तरह ये हमारा ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा, तो X है। उसके बाद आपको यहाँ Z मालूम ही है, यहाँ भी Y आ जाएगा। सवाल नंबर 79 देखिए, ये तो हम लोगों के मॉक टेस्ट वाला ही है। देखिए क्या है, CDE, उसके बाद यहाँ है, यानी हमें क्या मिल जाएगा, FGH। ये आज का वीडियो भी, इस पे पहले ही हम जो मॉक टेस्ट 5वें में ही है ये, तो बेनी वही है। देखिए FGH IJKL वगैरह है, तो ये है हमारा ऑप्शन। अब अगला देखते हैं। अगले में देखिए क्या इजी है, यहाँ पे A, यहाँ भी A दिया हुआ है। उसी तरह दूसरे नंबर पे LL दिया हुआ है,
एल दिया हुआ है। तो हमें निकालना सिर्फ क्या है, पहला और तीसरा। पहले में क्या है, ई एफ, पहले तीसरे देखिए कितना आसान, ई एफ जी एच आई जे हो गया। अब हमें क्या होना चाहिए, के एल होना चाहिए, यानी पहला हमारा क्या होना चाहिए, के होना चाहिए, और उसके बाद दूसरा तो एल सब में है ही है ये, और तीसरा भी एल होना चाहिए, और चौथा ए है ही है ही। आगे भी देख लेंगे, के एल किए थे, उसके बाद देखिए एम एन, कितना इजी है, ये बिल्कुल इजी है। बस ये है कि लॉजिक लगना चाहिए। लॉजिक में होता है क्या है, आपको याद आना चाहिए। इसमें यही तक देखते हैं, अगले वीडियो में अगला देखेंगे, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा।